जजान और सिपाही अपने कर्तव्य को समर्पित करने वाले फ्लाइट कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। बोर्ड पर आप देख सकते हैं लिखा है शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय घरौड़ा। फरीदाबाद के लिए बहुत गर्व की बात है। फरीदाबाद के गांव घरौड़ा के रहने वाले ऋषभ शर्मा पिछले साल 25 जनवरी को जम्मू कश्मीर में एक मिलिट्री अभियान में वीर गति को प्राप्त हुए थे और हरियाणा सरकार ने घरौड़ा गांव के सरकारी स्कूल को उनके नाम पर कर दिया है। तो आज रिपब्लिक डे है और गांव में तमाम लोग मौजूद हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनकी पत्नी हैं और अन्य लोग भी हैं और गांव के सम्मानित लोग हैं। इनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं वो कैसा महसूस कर रहे हैं। आइए चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ऋषभ शर्मा जी अमर रहे, ऋषभ शर्मा जी अमर रहे, ऋषभ शर्मा जी अमर रहे। आप देख सकते हैं विद्यालय का नाम रीनेम कर दिया गया है और इनकी पत्नी है मिसेज राधा शर्मा। इनसे बातचीत करेंगे, उसके बाद अन्य लोगों से भी बातचीत करेंगे। मैडम नमस्कार। नमस्कार। आज रिपब्लिक डे है और विद्यालय का नाम शहीद लेफ्टिनेंट ऋषभ शर्मा के नाम पर कर दिया गया है, तो आपको कैसा लग रहा है? फरीदाबाद के लिए तो गर्व की बात है, वो फरीदाबाद के लाल थे, देश के लाल थे और 25 जनवरी को पिछले साल शहीद हुए थे। तो सरकार ने विद्यालय का नाम उनके नाम पर रखने का वादा किया था, जो पूरा भी किया गया है, तो कैसा लग रहा है आपको? ये हमारे लिए और हमारे गांव के लिए, दोनों के लिए ही बहुत बड़े गर्व की बात है कि उनका नाम आज स्वर्ण अक्षरों में ऐसी जगह छाप छोड़ रहा है जो कि जब तक हमारे ये विश्व रहेगा तब तक उनका नाम रहेगा। लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा हमेशा के लिए अमर हुए हैं। उन्होंने अपने एक छोटे जीवन में इतनी बड़ी छाप छोड़ी जो एक मनुष्य, आम आदमी के लिए संभव नहीं है। उन्होंने अपने आखिरी समय तक गांव वालों के बारे में सोचा, एक आबादी के क्षेत्र को बचाते हुए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए। चाहते तो वो ऐसे अपने आप को बचाने के लिए वो लैंडिंग करा सकते थे अपने हेलीकॉप्टर की, पर उन्होंने ये सोचा कि अगर मैंने यहाँ उतारा, जो ये आबादी वाला क्षेत्र है ये इफ़ेक्टेड ना हो जाए उससे, है ना। एक जान जाने से अगर 100 जान बचती है तो 100 जान क्यों ना। तो उनकी जो सोच थी वो इतनी महान थी कि ये सोच एक संत की ही हो सकती है। और उस दिन हुआ क्या था मैडम, थोड़ा बताइए। अब आपने तो राज खोल ही दिया है, उस दिन हुआ क्या था? मेरे हस्बैंड उस दिन 5:30 बजे ब्रीफिंग के लिए गए, हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी और करीब 7:30 बजे हमें खबर मिली कि ऐसे एक्सीडेंट हो गया है। उन्होंने अपने जूनियर मेजर अंजनी के साथ उड़ान भरी, तब वो कैप्टन हुआ करते थे और मेरे हस्बैंड फ़्लाइट कमांडर थे। और ALSWSI में फ़्लाइट कमांडर बनना बहुत बड़ी बात होती है। ये एक अटैक हेलीकॉप्टर है फ़ौज का, जो कि एडवांस हेलीकॉप्टर है, गन, मिसाइल, रॉकेट्स फायर करता है और एयर टू एयर लड़ाई लड़ेगा जब आने वाले टाइम में लड़ाई लड़ी। तो उन्होंने बहुत ही एक जिम्मेदार नागरिक और सैनिक होने के नाते अपना हर कर्तव्य निभाया और बिना अपने परिवार वालों के सोचे कि उनका क्या होगा। उनका एक छोटा बच्चा है जो कि अभी 6 साल का ही है ना। सब चीज़ों को परे रखते हुए उन्होंने जो अपना पहला कर्तव्य वो अपने देश के प्रति निभाया, है ना। और उन जैसी सोच रखना, अगर हम, ये सोच एक सैनिक की ही हो सकती है ना, जो अपने से परोपर सबसे पहले अपने देश को महानता देते हैं। और उन्होंने भी लास्ट मोमेंट पे जब उनको पता चला कि हेलीकॉप्टर में तार आ गई हैं, वहाँ पे क्या था कि पिलर थे, हाइपर टेंशन वायर्स थी जो कि वहाँ नहीं होनी चाहिए थी एज़ पर मैप पर वहाँ पे। और पहले उन्होंने वहाँ के लिए कभी उड़ान भी नहीं भरी थी जो पता होता। तो जब ऐसा हुआ तो उनके पास इमरजेंसी लैंडिंग करने का टाइम था, पर वहाँ एक गांव भी था आबादी वाला। तो उस गांव को बचाने के लिए उन्होंने आप रक्षक ऑपरेशन किया, जिसमें उसका मतलब ही है रक्षा करना, है ना। तो और ये बात है जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बॉर्डर की। और उन्होंने इतना बड़ा दिन अपना वीर गति को प्राप्त होने के लिए चुना, गणतंत्र दिवस, है ना।
तो वो अपने साथी को भी बचाते हुए उन्होंने इतनी कोशिश की कि अपने जो को पायलट थे वो भी आज सर्विंग है एंड सर्वाइविंग है। मैं भगवान से दुआ करूँगी कि वो बहुत कामयाबी पाएँ और उनकी लंबी आयु हो। अगर वो चाहते तो वहीं पर हेलीकॉप्टर लैंड कर देते तो हो सकता है कुछ लोगों की जान चली जाती, और उन्होंने सोचा कि किसी और की जान ना जाए, भले ही मेरी जान चली जाए, इसलिए वहाँ पर उन्होंने लैंड नहीं किया, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने आबादी वाले क्षेत्र को बचाते हुए, अपने साथी का ध्यान रखते हुए, सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखते हुए एक सक्सेसफुल पायलट की तरह लैंडिंग की, जिसमें कि उनका वह वीर गति को प्राप्त हुए, पर उनके साथी ने भी सरवाइव किया। और उनका आखिरी शब्द जब वो दुर्घटनाग्रस्त हुए तो वहाँ के सैनिकों ने जो बताया, उन्होंने यह बताया कि जब वो दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, उनका जो पहला वर्ड था अपने साथी के लिए वो ये था कि ये मेरे से छोटा है, पहले इसको निकालो, पहले इसको बचाओ, है ना। तो ये कितनी बड़ी बात है कि आप जिस हालत में आपको पता नहीं है कि आपके साथ अगले मिनट में क्या होने वाला है, और उस हालत में भी अगर आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं तो फिर वो आदमी आम नहीं है, वो मनुष्य आम नहीं है, वो एक सैनिक है, वो एक संत है जो इतना बड़ा काम कर सकते हैं। और हमें बहुत, हमारे लिए तो जीवन भर के लिए दुख हो गया, पर उसके साथ साथ मैं ये सोचती हूँ कि बाहर अगर मैं होती और किसी सिविलियन से मेरी शादी होती तो ये दुख मैं सह ना पाती। मैं कोई आम नारी नहीं, मैं वीर नारी हूँ, और मैं उनकी वीर गति को ऐसे वेस्ट नहीं जाना देना चाहती, उनके प्राउड मोमेंट्स को कम नहीं करना चाहती। हम चाहेंगे उनका नाम और आगे बढ़े और सब जगह छाए, और ऐसा हो रहा है। आज हरियाणा के स्टेट लेवल का डिस्ट्रिक्ट ये वॉर मेमोरियल पे भी उनका नाम लिखा जा रहा है। कल हम लोग नेशनल वॉर मेमोरियल पे गए थे, इंडिया गेट पे उनका नाम लिखा गया है स्वर्ण अक्षरों में, और मामून कैंट का मार्ग उनके नाम से हुआ है। ये गांव का स्कूल जो सबसे बढ़िया, मतलब जो सबसे ज़्यादा उनके नज़दीक थी वो थी शिक्षा, और उनका हमेशा सपना था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाएंगे, शिक्षित करेंगे, है ना। तो उन्होंने वो अपने जाने के बाद भी इंश्योर रखा कि मैं एक शिक्षित संस्था पे अपना नाम छापूं। ये उनका मतलब उन्होंने अपने हर चीज़ को गर्वान्वित किया है, और हमें उसी तरीके से इसको लेना चाहिए, है ना। और मेरे ख्याल से ऋषभ शर्मा जी अमर हो गए हैं। गांव का जो स्कूल का नाम है उनके नाम पर भी कर दिया गया है। बच्चे हमेशा उनको याद रखेंगे, देश तो हमेशा उनको याद रखेगा। ऋषभ शर्मा जी। सर नमस्कार। मेरा नाम रविंदर त्यागी है, मैं इसी गांव का नागरिक हूं। ऋषभ शर्मा जी जो हमारे अमर शहीद हुए हैं, हम कोटि कोटि नमन करते हैं। आज उन सब की याद में एकत्रित हुए हैं। जो 25 जनवरी को जो शहीद हुए थे, आज उनके उपलक्ष्य में उनको शहीदी सम्मान देने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। और ये सरकार की तरफ से भी, हम सब की तरफ से भी जो एक मांग थी हमारी कि हमारे स्कूल का नाम शहीदी स्मारक के रूप में किया जाए, तो सरकार ने ये मांग भी हमारी मांग ली है। हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। नाम क्या है मैडम आप? मेरा नाम अंजू शर्मा है। आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और हमारे स्कूल का जब ये नाम अनाउंस हुआ तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। और जो देश के लिए शहीद हुए हैं, आपको भी गर्व हो रहा है? हमें तो बहुत गर्व हो रहा है। चलिए धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, क्या नाम है मैं सुरेंद्र त्यागी, इस गांव जैसा का कि स्कूल का नाम बदला गया है और शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा के नाम पर किया गया है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये स्कूल की प्रक्रियाएं तो बहुत बाद की हैं। मैंने ऋषभ को गोद में खिलाया है। मैं पड़ोसी हूँ, दीवार से दीवार मिली हुई है ऋषभ की, और बेटी शिवा हैं, ये दोनों ही साथ आते थे। यानी जिस दिन ये हादसा हुआ, बस आई वाज सो शॉक्ड, मतलब मैं वर्णन नहीं कर सकता इन चीज़ों का। ऐसा लगता था जैसे शरीर से कोई आत्मा निकल गई हो। लेकिन अब देखो, ये ऊपर वाले की ईश्वर के अधीन है आना जाना। लेकिन कैप्टन ने वो नाम कर दिया कि उससे हमारे अड़ोस पड़ोस के बच्चे, जो युवा पीढ़ी है, वो भी प्रेरणा लेके जा रहे जब भी हैं। कोई शहीद होता है, वीर गति को प्राप्त होता है, तो उसे देखकर लोग डरते नहीं, बल्कि और हौसला बढ़ जाता है। उनको लगता है देश जिस तरह से उन्हें मान सम्मान दे रहा है, तो हम भी देश के लिए शहीद हो जाएं, वीर गति को प्राप्त हो जाएं, तो उनको लगता है कि देश के लिए सेवा सर्वोपरि होनी चाहिए। धन्यवाद सर, आपका धन्यवाद।
नमस्कार मैडम, नमस्कार जी, आपका क्या नाम है? मैं शिवा शर्मा, मैं उनकी बहन है? मैं लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा की छोटी बहन हूँ। अच्छा, स्कूल का नाम जो उनके नाम पर रखा गया, तो आप कैसा महसूस कर रही हैं? देखिए ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। हालांकि हमारे दुख को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, पर जितना मैं उन्हें जानती हूँ वो कहीं ऊपर से बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद इन बच्चों को देंगे, जो एक गांव में रह के हम लोग बच्चों के लिए कर सकते हैं। अब हमें उस मिशन को आगे लेके जाना है और इन बच्चों को इंश्योर करेंगे कि ये उनके जैसा नाम, ये बच्चे जो छात्र इस स्कूल के हैं वो भी उतना ही नाम कमाएं, तभी मेरे को लगेगा कि मैं उनसे ऊपर जाके नज़र मिला पाऊंगी। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हैं, वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद त्यागी है। आज स्कूल का नाम बदला गया है और रिपब्लिक डे भी है, और स्कूल का नाम शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा के नाम पर किया गया है, तो आप क्या कहना चाहते हैं और आपको कैसा लग रहा है? शहादत के पर हम लोग अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उस परिवार का जो एक सदस्य जाता है उसकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं हो सकती, किसी रूप में नहीं हो सकती। इस परिवार का एक सदस्य होने के नाते वो दर्द इस परिवार के साथ है, वो मेरे साथ भी है। लेकिन अगर ऐसे जवान नहीं होंगे तो देश की सीमा सुरक्षित नहीं हो सकती। देश की सीमा जब भी सुरक्षित हैं जब जान लेने और देने वाले लोग जब तक तत्पर हैं। और कैप्टन ने, ऋषभ ने अपना दायित्व निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। वो देश के लिए अपना जीवन दे गए, वो देश के लिए चले गए, और हम देश के लिए जीना सीख लें तो ये भी शायद हम लोग एक बड़ी बात होगी। इस मौके पर वीर नारी राधा शर्मा ने ध्वजारोहण किया और शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा को श्रद्धांजलि दी गई। स्कूल के विद्यार्थियों को शहीद ऋषभ शर्मा के बारे में जानकारी दी गई, उनके बारे में बताया गया। देखिए। हरियाणा में जन्म लिया भारत माँ के गौरलाल लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा ने। क्या नाम है आपका? वर्षा। यहीं पढ़ते हैं? यस कौन सर। सी क्लास में? 11th क्लास में। अभी जो शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा की मूवी चल रही है, उनके बारे में बताया जा रहा है, कैसा लगा आपको? अच्छी थी, हमें बहुत प्रेरणा मिली उनसे। प्रेरणा मिल रही है, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मूवी अच्छी है, उनके बारे में जानकर अच्छा लगा कि नहीं? अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? यामिनी। यामिनी। आपका क्या नाम है? मंतशा। आपको कैसी लगी मूवी और उनके बारे में जानकारी पाकर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। यस आप सर। सबको पता है इसी गांव के रहने वाले? यस सर। हमारे साथ उनके भाई अभिषेक जी हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आज स्कूल का नाम उनके नाम पर कर दिया गया, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगता है, बहुत ऑनर की बात है कि उनके सम्मान में स्कूल का नाम उनके रीनेम करके उनके नाम से किया गया है। और जैसा उनकी वाइफ ने बताया कि शिक्षा से उनको बहुत प्रेम था, और उनके परिवार में सभी को, उनके फादर डॉक्टर हैं और शिक्षा पे बहुत ज़ोर दिया है। बचपन से कहा है कि और कुछ मत करो, अच्छा इंसान बनो, मेहनत करो, पढ़ो, अच्छा इंसान बनो। तो बहुत अच्छा लगता है कि उनके नाम से स्कूल हुआ है। और तो आर्मी का सहयोग और सपोर्ट आपको किस तरह का मिल रहा है? जी, ये बहुत अच्छा पहलू आपने पूछा है कि सहयोग, क्योंकि देखिए उनकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, वो एक गैप हमेशा रहेगा। लेकिन जैसे हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट सर्विस या प्राइवेट जॉब में भी करते हैं, तो एक समय तक आपका साथ रहता है। लेकिन जो मैंने देखा है पिछले 1 साल में, आर्मी का, चाहे वो उनके जूनियर्स हों, बैचमेट्स हों, कोर्समेट्स हों, या उनके सीनियर्स हों, कमांडिंग ऑफिसर्स हो, कर्नल, जनरल्स, ऑल सीनियर ऑफिसर्स, ऑल फेलो आर्मी ऑफिसर्स, सभी ने बहुत योगदान दिया है, बहुत सहयोग दिया है, इमोशनली, लॉजिस्टिकली, हर तरीके से उन्होंने बहुत सपोर्ट किया आर्मी का। और ये जान के बहुत अच्छा लगता है कि जीवन आपने अपना देश के लिए दिया, मगर आपके पीछे भी आपके परिवार का ध्यान रखने के लिए और लोग बहुत हैं। चलो ठीक है, और हम तो चाहते हैं आर्मी का सपोर्ट आपको इसी तरह का मिलता रहे, गांव वालों का सपोर्ट मिलता रहे, और पूरे देश का सपोर्ट मिलता रहे, और पूरा देश हमेशा उन्हें याद रखे। फरीदाबाद न्यूज़ भी यही चाहता है। नमस्कार।